जय श्री राधा कृष्ण। आज मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सच्ची लीला सुनाने जा रही हूँ जो किसी और के जीवन में घटी, लेकिन जिसे सुनकर हर भक्त का विश्वास और भी गहरा हो जाएगा और शायद आपकी आंखें इतनी नम हो जाएंगी, आपके मन में ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम और भक्ति आ जाएगी कि आप उनके दर्शनों के लिए व्याकुल भी हो जाए। भक्तों, कभी आपने सोचा है कि जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, जब उसके पास ना पैसा होता है, ना सहारा, ना पहचान, तब भगवान उसे कैसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। आज का ये प्रसंग इसी बात का प्रमाण है। प्रसंग शुरू करने से पहले दो शब्द दिल से। आपसे दिल का रिश्ता जोड़ बैठी हूँ, आपके भरोसे अपना जीवन छोड़ बैठी हूँ। अब जैसे आप रखो आपकी मर्जी कान्हा जी, मैं तो जग के झूठे रिश्ते नाते तोड़ बैठी। भक्तों, ये सच्ची घटना नोएडा में रहने वाली सारिका जी के जीवन की है। आज सारिका जी का एक खुशहाल परिवार है, खुद का घर है, पति है, बच्चा है, सम्मान है। लेकिन कभी ऐसा समय भी था जब वो एक घर में काम करने वाली मेड थी, नौकरानी थी, और जिंदगी बहुत मुश्किल थी। करीब 10 साल पहले सारिका जी गुजरात से नोएडा आई थी। उनके घर की हालात बहुत खराब थे। माँ पापा उनके पढ़े लिखे नहीं थे, कमाई का कोई साधन नहीं था, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई थी, घर में मजबूरी बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से रिश्तेदारों के जरिए उन्हें नोएडा के एक घर में काम मिल गया। वो घर बहुत अच्छा था। मालिक और मालकिन सिर्फ दोनों थे और वो दोनों जॉब करते थे और उनके 2 ही बच्चे थे। बस यही 4 जनों का परिवार था। उनकी बड़ी लड़की थी और छोटा बेटा लड़का था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी सारिका को नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं किया। वो सारिका को बहुत प्यार से रखते थे। जो भी बच्चों के लिए लाते वही सारिका के लिए भी लाते थे। कई घरों में भेदभाव किया जाता है कि नौकरानी को तो कुछ बेकार सा दिया जाता है और बच्चों को कुछ अच्छा दिया जाता है, बट उस परिवार में ऐसा बिल्कुल नहीं था। त्योहारों पर भी सारिका के लिए कपड़े, गिफ्ट और सम्मान उसे दिया जाता था। सारिका खुद कहती हैं कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बाहर की हूँ। मुझे बहुत बार तो ऐसा लगता था कि ये मेरा ही परिवार है और मैं इसकी सदस्य हूँ। अच्छा, उन लोगों ने भी सारिका को घर में एक छोटा सा कमरा रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ था और वहीं सारिका जी ने अपना एक छोटा सा मंदिर बना रखा था और रोज वहीं पे दुर्गा माता की पूजा करती थी। जो उनकी मालकिन थी, देखो ज्यादातर क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों बच्चों में थोड़ी सी परेशानियां ज्यादातर देखने को मिल रही है कि वो भगवान को तो मानते हैं, उन्हें हम नास्तिक नहीं कह सकते, बट जो डेली का पूजा पाठ होता है, मूर्ति पूजा होती है, वो नहीं करते। और उनकी जो सारिका जी की मालकिन थी वो तो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं मानती, भगवान को बहुत मानती थी, बट ऐसे रोज की रोज जोत बत्ती वगैरह करना वो नहीं करती। अब इसीलिए सारिका जी ने अपना एक छोटा सा मंदिर अलग से अपने कमरे में बना रखा था और वहीं पे वो सुबह उठती, नहाती, पूजा करती, फिर अपने घर के काम शुरू करती। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। फिर एक दिन उनके मालिक का प्रमोशन हुआ और उन्होंने एक बहुत सुंदर और बड़ा घर खरीदा, वही नोएडा में। गृह प्रवेश की बहुत बड़ी पार्टी रखी गई, बहुत सारे रिश्तेदार आए, दोस्त वगैरह आए और बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लाए। पार्टी के बाद जब गिफ्ट खोले गए तो एक बहुत बड़े बॉक्स में निकले एक छोटे से प्यारे से नटखट से लड्डू गोपाल की छोटा सा शिव विग्रह। सारिका जी बताती हैं कि जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरा दिल वहीं अटक गया। इतनी सुंदर छवि, इतनी प्यारी मुस्कान, मन कर रहा था उन्हें बस गले से लगा लूं। लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि भाई मैं कुछ कह पाती। मालकिन ने सारे गिफ्ट शोकेश में रख दिए। मालकिन भगवान तो मानती नहीं थी और मूर्ति पूजा तो वो बिल्कुल ही नहीं करती थी, इसीलिए ये सवाल ही नहीं उठता था कि वो लड्डू गोपाल को मंदिर में रखे हैं, कुछ करें। तो उन्होंने उन्हें भी शोकेश में एक शोपीस की तरह रख दिए। अब रोज सारिका जब सफाई करती तो उन्हें देखती रहती, निहारती रहती, मुस्कुराती रहती और धीरे धीरे उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हो और आंखें तो जैसे साक्षात बोलती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक रात सारिका जब सो रही थी तो अचानक उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा है।
वो एकदम डर गई, लाइट जलाई पर कोई भी नहीं था। फिर लेटी तो तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो थोड़ा घबरा गई, फिर सोचा शायद मालकिन का बेटा रो रहा होगा। सुबह उन्होंने मालकिन से पूछा कि रात को तो बेबी बहुत रो रहा था, तो वो बोली नहीं, वो तो बड़े आराम से सोया हुआ था। अब ये सुनकर तो सारिका जी हैरान रह गई, परेशान रह गई कि भाई रात को मुझे बच्चे की आवाज तो आई थी, वो किसकी आई थी? पूरा दिन वही आवाज दिमाग में घूमती रही। फिर दूसरी रात उन्होंने सपना देखा कि वो शोकेश के पास खड़ी हुई हैं और लड्डू गोपाल को निहार रही हैं, और तभी लड्डू गोपाल जीवित होकर शोकेश में से उनके सामने बाहर आ गए और बोले, मैया मुझे भूख लगी है, 4 दिन से मैं भूखा हूँ। तू मुझे रोज देखती रहती है लेकिन कुछ खिलाती नहीं, अपने पास मुझे सुलाती भी नहीं। और ये कहकर वो रोने लगे और बहुत जोर जोर से रोने लगे। सारिका जी एकदम डर के उठ के बैठ गई। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या सपना था। कल मैंने एक बच्चे की आवाज सुनी, आज मैं लड्डू गोपाल को अपने सपने में देख रही हूँ। ये मेरे मन का वहम है या कुछ और? कल की आवाज और आज का सपना, ये सब लड्डू गोपाल की पुकार है। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और YouTube पर वीडियोस देखने लगी, और उन्होंने हमारे शाम दीवानी चैनल पे देखा कि लड्डू गोपाल की कैसे सेवा की जाती है। उन्हें ये समझ आया कि लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, बाल कृष्ण का स्वरूप है और उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए, उन्हें ममता करनी चाहिए। सुबह होते ही सारिका दौड़ी, जो भी फ्रूट्स रखे थे घर में उन्हें काटा और लड्डू गोपाल को भोग लगाया और हाथ जोड़कर बोली, लाला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी सेवा ऐसे होती है, और कल तुमने मुझे सपने में बताया, मैं तो हैरान रह गई। अब वो सुबह शाम लड्डू गोपाल को भोग तो लगाने लगी, लेकिन उनका मन करता था कि मैं इनको उठा लूं, अपनी गोद में लूं, इनकी सेवा करूं, जैसे शाम दीवानी चैनल पे बताया गया, इनको नहलाऊं, इनको पोशाक धारण कराऊं। बट करूं तो करूं क्या? क्योंकि सवाल ये था कि वो उन्हें अपने कमरे में कैसे लेके जाए। उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मालकिन से इन्हें मांग सके। पर हमारे लड्डू गोपाल की लीला देखो। उसी दिन मालकिन ने उससे सारिका जी से पूछा कि सारिका तुझे दिवाली पर गिफ्ट में क्या चाहिए, क्योंकि दिवाली आने वाली थी। और जैसे ही सारिका ने ये सुना, अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, मालकिन बस मुझे ये लड्डू गोपाल दे दो और मुझे कुछ मत देना, बस ये लाला मुझे दे दो। ये सुनते के साथ ही उनकी मालकिन तो जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पगली, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? अगर तुझे चाहिए तो तू ले लेती, मैं तो पूजा करती नहीं हूँ और तेरे कमरे में मंदिर रखा हुआ है, अगर तुझे पूजा करनी है तो तू ये ले लेती। ये सुनते के साथ ही सारिका जी खुशी से रो पड़ी। उन्होंने, मालकिन ने शोकेश में से वो लड्डू गोपाल निकाले और सारिका जी के हाथ में रख दिए। अब वो दौड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गए और इसके बाद शुरू हुई असली सेवा। सुबह बड़ा जल्दी उठती, उन्हें नहलाती, नई पोशाक पहनाती, भोग लगाती, आरती करती, रोज उनके पास सोती, उनसे बातें करती, उन्हें भाई की तरह मानती, दुख सुख सब बताती। और धीरे धीरे लड्डू गोपाल ने भी अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। सारिका जी को लड्डू गोपाल का प्रत्यक्ष अनुभव होता था। बहुत बार उन्हें एहसास होता था कि मतलब सिर्फ एक ये मूर्ति नहीं, विग्रह नहीं, साक्षात एक छोटा बच्चा मेरे साथ सुन रहा है। अब सारिका जी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी पूरी लाइफ बदलने वाला है, और सच्ची बता रही हूँ दिल से, ये सारी लीला है ना, मेरे लड्डू गोपाल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। हुआ क्या, एक दिन मालिक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मालकिन को किसी अर्जेंट काम से ऑफिस जाना पड़ा, तो मालकिन ने सारिका जी को अच्छे से समझा दिया कि देख, सांप के लिए ये कर दियो, सूप बना दियो, ये ऐसे ऐसे कर देना, सारा उनको समझा दिया। अब मालिक अंदर कमरे में आराम कर रहे थे। उसी दिन ऑफिस से उनके एक लड़का आया, उसको कुछ जरूरी पेपर पे मालिक से फाइल लेने थे, वो फाइल लेकर आया। अब सारिका ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसको लगा, जो ऑफिस से आया था लड़का, उसको लगा कि ये मालिक की बेटी है। उसने धीरे धीरे बात करनी शुरू हुई, दोनों की बातचीत हुई तो पता चला दोनों गुजरात से है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई, एक दूसरे को पसंद करने लगे। सारिका ने अपने बारे में सारी बात सच सच उस लड़की को बता दी। उस लड़के का नाम दीपक था
और वो लड़का सारिका को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसने अपनी माँ को बुलाया और सारिका के बारे में बताया, सारिका से मिलवाने के लिए अपनी माँ को बुलाया। तो सारिका उन्हें अपने कमरे में ले गई। माँ ने जब कमरे में लड्डू गोपाल को रखे देखा तो पूछा कि तुम कृष्ण भक्ति करती हो क्या? तो सारिका बोली हाँ, ये मेरे भाई हैं। अब उनकी माँ तो बड़ा खुश हो गई, बोली मैं ऐसी ही एक लड़की चाहती थी जो भक्तिमय हो और मेरे दीपक को अच्छे से संभाल सके, और मुझे तो बस ऐसी ही बहू चाहिए। अब दीपक की माता जी ने सारिका के माता पिता से फोन पर बात की, रिश्ता तय हुआ। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सारिका जी को तो ये बात बिल्कुल एक सपने जैसी लग रही थी। सारिका की जो मालकिन थी वो भी बोली कि शायद तेरे लड्डू गोपाल ही ये सब कर रहे हैं। दोनों की शादी फिक्स हो गई। शादी बड़ी सादगी से हुई, कोई दहेज नहीं, कोई आडंबर नहीं, और बहुत अच्छे से उनकी शादी हो गई। और उसके बाद वो दीपक के घर चले गए। आज की डेट बात करूं तो आज उनका एक बहुत सुंदर बेटा है, अपना घर है, समाज में सम्मान है, और जीवन में एक लड़की को जो कुछ चाहिए वो सब उनके पास है। उनके पति दीपक भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मतलब जो कुछ हो सकता था ना, बिल्कुल सपने की तरह, जैसे नहीं होता सिंड्रेला को एक अलग ही लाइफ मिल गई, ऐसे ही सारिका जी कहती है कि मेरी जिंदगी में हुआ। सारिका जी कहती है मैं कहाँ नौकरानी थी और कहाँ आज ये जीवन जहाँ मैं खुद एक घर की मालकिन हूँ। मेरे लाला ने पल में मेरी किस्मत ही बदल दी। सच्ची भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, पद नहीं देखते, औकात नहीं देखते, वो देखते हैं सच्चा दिल और निस्वार्थ प्रेम और सच्ची सेवा। ना दौलत चाहिए ना ताज, बस कान्हा तेरा ताज चाहिए। जो दिल से तुझको अपनाए, तू उसे दुनिया का सब सुख दिलाए। लड्डू गोपाल सिर्फ मूर्ति नहीं, वो जीते जागते भगवान है, हमारे कृष्ण का बाल स्वरूप है। जो सच्ची कह रही हूँ, भक्तों की सुनते हैं, सब देखते हैं और सब संभालते हैं। और जब भक्त सच्चा हो तो उसकी जिंदगी भी बदल देते हैं। अंत में बस यही कहूंगी, ओ कान्हा प्यारे, आप मुझे संभालते हो, ये आपका उपकार है मेरे कान्हा, वरना आपकी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज गलती करती हूँ, आप छुपाते हो अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, आप मशहूर अपनी रहमत से। आप वैसे ही हो जैसा मैं चाहती हूँ, पर अब बस मुझे वैसा बना दो जैसा आप चाहते हो। बोला लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सच्ची अंत में कहूंगी, अपने कान्हा के ऊपर विश्वास बनाए रखना, वहां देर है अंधेर नहीं है। ऐसा मत सोचो कि कान्हा यूं 2 पल में आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहले परीक्षा लेंगे, बहुत कैड़ी परीक्षा लेंगे, पर बाद में ऐसा करते हैं ना कि भक्त भी नाज करता है। बस अपने विश्वास को हिलने मत देना। और अंत में अगर ये प्रसंग, ये कहानी आपके दिल को छू गई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी अगली वीडियो में भगवान के एक और चमत्कार के साथ आपको जल्दी मिले। जय श्री राधा कृष्ण।